पानी की कहानी, और वो भी भारत के सबसे जरूरी खेती वाले इलाकों में। ये कहानी कोई 1-2 साल की नहीं, बल्कि 30 साल से भी ज्यादा लंबी है। तो चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, कैसे वो जमीनी हकीकत से टकराई, और फिर कैसे एक बिल्कुल नया रास्ता सामने आया। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 1991 के इस एक फैक्ट से। हाँ, एक मामूली सा दिखने वाला कागज का टुकड़ा, लेकिन यकीन मानिए इसी में पानी से जुड़े करोड़ों डॉलर की एक ऐसी कहानी का राज छिपा है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं थीं और कुछ ऐसे नतीजे भी जिनकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की। बात है 1980 के दशक के आखिर की। वर्ल्ड बैंक ने लाखों किसानों की पानी की समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए एक बहुत बड़ा, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया। ये उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए एक टॉप डाउन अप्रोच थी, मतलब सारी प्लानिंग, सारे फैसले ऊपर से ही लिए जा रहे। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया सेकेंड उत्तर प्रदेश पब्लिक ट्यूबवेल्स प्रोजेक्ट, और इसके लिए जो रकम दी गई वो थी $91.6 मिलियन। सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी रकम होगी। इससे पता चलता है कि इस योजना को कितनी ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। अब देखिए कागज पर यह प्लान कितना बड़ा लग रहा था। लक्ष्य था हजारों की तादाद में नए सरकारी ट्यूबवेल बनाना, और जो पुराने थे उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस करना। और हाँ, इसकी लागत भी कोई कम नहीं थी, जो बाद में बढ़कर 2.7 अरब रुपए से भी ज्यादा हो गई थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कागज पर बनी ये शानदार योजना जब जमीन पर उतरी तो सिस्टम में दरारें दिखने लगीं। वर्ल्ड बैंक के ही अंदरूनी दस्तावेज बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरू होते ही बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस गया था। जरा 11 जून 1991 के इस इंटरनल मेमो को देखिए। इसमें जो लिखा है वो सच में चौंकाने वाला है। इसमें साफ साफ माना गया कि प्रोजेक्ट भाई जरूरत से ज्यादा पेचीदा हो गया था। कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग बहुत खराब थी, और तो और हर यूनिट पर आने वाली लागत का अंदाजा ही गलत लगाया गया था। और यहीं से असली दिक्कतें शुरू हुईं। जो नए कुएं बने उनका ठीक से इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा था। बिजली का कोई भरोसा नहीं था, आती जाती रहती थी। और सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए फंड ही नहीं था। ऊपर से पानी का चार्ज इतना कम था कि सिस्टम को चलाने का खर्च तक नहीं निकल रहा था। तो इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, यही सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ थे सरकार के बनाए बड़े बड़े ट्यूबवेल, और दूसरी तरफ थे किसानों के अपने छोटे छोटे प्राइवेट ट्यूबवेल। और हुआ ये कि सरकारी कुएं इन छोटे प्राइवेट कुओं से कहीं पीछे रह गए। जहां प्राइवेट ट्यूबवेल बढ़िया काम कर रहे थे, वहीं सरकारी वाले बिजली और मेंटेनेंस की कमी से बस जूझ ही रहे थे। तो चलिए अब 30 साल आगे आते हैं आज के समय में, और देखते हैं कि उन पुराने अनुभवों ने पानी के मैनेजमेंट को लेकर एक बिल्कुल ही अलग सोच को कैसे जन्म दिया। अब रणनीति बड़े बड़े सरकारी कामों से हटकर सीधे सीधे किसानों को मजबूत बनाने पर आ गई है। आज सरकार का फोकस बड़े सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना नहीं है जितना सीधे किसानों की मदद करने पर है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्कीम में सरकार खुद किसानों को अपना ट्यूबवेल लगाने में मदद करती है, चाहे वो छोटा हो, मीडियम साइज का हो या फिर गहरा। और इस नई योजना की सबसे खास बात है इसका लचीलापन, मतलब किसान की जरूरत और उसकी जमीन के हिसाब से अलग अलग तरह के कुओं का ऑप्शन दिया जाता है। छोटे खेतों के लिए उथले ट्यूबवेल्स हैं, तो वहीं बड़े खेतों के लिए गहरे ट्यूबवेल का भी पूरा इंतजाम है। और ये जो प्रोसेस है, ये पुराने टॉप डाउन मॉडल से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ किसान को खुद पहल करनी होती है। किसान ऑनलाइन अप्लाई करता है, फिर एक टेक्नीशियन आकर जमीन का सर्वे करता है, और फिर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मदद मिल जाती है। मतलब अब किसान इंतजार नहीं करता, बल्कि वो खुद सिस्टम का हिस्सा बनता है। तो इस पूरे बदलाव से हम सीखते क्या हैं? पानी जैसे जरूरी संसाधन को मैनेज करने की जो आज की चुनौतियां हैं, क्या जमीन से मिले ये पुराने सबक हमारी आज की नीतियों को बेहतर बनाने में कोई मदद कर रहे हैं? देखिए, आज भले ही अप्रोच बदल गई हो, लेकिन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट आज भी एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। इसके लिए आज भी पूरे राज्य में सरकारी अधिकारियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क लगता है, जैसा कि इस लिस्ट में देखा जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ठीक है, बड़े सरकारी प्रोजेक्ट से हम सीधे किसानों की मदद करने तक आ गए, रणनीति तो बदल गई, पर क्या पानी के इस्तेमाल और पर्यावरण के संतुलन को साधने की जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्या वो हल हो गई?